इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इंदौर जिला प्रशासन की संवेदनशीलता उस वक्त देखने को मिली जब कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक पीड़ित बहू की गुहार पर त्वरित एक्शन लेते हुए मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए। दरअसल अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह करने वाली एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष और भाजपा नेता आलोक डावर पर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर 8 लाख की ठगी करने, घर से निकालने, जिसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है, और लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर तलाक का दबाव बनाने व झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी और पति की सुरक्षा को लेकर चिंतित पीड़िता की इस दर्दनाक आपबीती को गंभीरता से सुनते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने रसूख और प्रभाव के आगे कानून को सर्वोपरि रखा और संबंधित अधिकारियों को दंपति को उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने व पारदर्शिता के साथ जांच करने के कड़े निर्देश दिए, जिससे पीड़ित दंपति को न्याय की एक बड़ी उम्मीद जगी है। उनके बेटे ने, उनके जो बेटे और बहू ने आगे कुछ अलग विषय बताए हैं, तो एक बार इन सभी मतलब पूर्व के और इसके जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं उसको देखा जाएगा और जो भी युक्त जो फैसले होंगे वो किए जाएंगे। मैं मेरे सास ससुर, चाचा ससुर, बुआ सास और ननद नंदोई की शिकायत लेके पहुंची थी, जिसमें जो मेरे सास ससुर ससुर जी, उनका नाम है विजय कुमार डावर, नीता सास का नाम है नीता डावर, उषा जुनेजा मेरी बुआ सास है और आलोक डावर जो है मेरे चाचा ससुर है। आलोक डावर वही जो बीजेपी के नेता? जी हाँ, वो बीजेपी का गलत फायदा उठा रहे हैं। मतलब बीजेपी में होने का गलत फायदा उठाया जा रहा है। बीजेपी में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमें धमकाएं। आप मतलब आपकी जो बीजेपी की पोस्ट है आप उसका गलत यूज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप लोग इंदौर छोड़ के चले जाइए। अगर आप लोग इंदौर छोड़ के नहीं जाते हैं तो हम आपको मतलब भैया भाभी के थ्रू, भैया भाभी मतलब जो आलोक डावर है उनके जो भैया भाभी मेरे सास ससुर विजय डावर और नीता डावर, मतलब भैया भाभी के थ्रू आपको इंदौर के सभी थानों पे आप उनसे आवेदन दिलवा के झूठी झूठी कंप्लेन करवाएंगे। पिछली बार भी आपके सास ससुर जन सुनवाई में पहुंचे थे, कलेक्टर साहब ने उनकी मदद भी करी थी, वृद्धाश्रम में भी रह जाता, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो सब उन्होंने शासन प्रशासन को और है ना कलेक्टर साहब को उन्होंने गुमराह किया था। वो लोग उसी घर में रह रहे हैं, वो लोग वृद्धाश्रम गए ही नहीं और वो आराम से दोनों जने चलते फिरते हैं, सब कुछ अच्छे से खाते पीते हैं। बट वो उस दिन भी ससुर जी जो हैं वो व्हील चेयर पे गए, जिसमें कि वो हर जगह कहीं भी जाते हैं तो अपने पैरों से चल कर जाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? आज जन सुनवाई में आप भी आए थे तो कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि इस विषय में जांच होगी और जो मैंने कलेक्टर साहब से जो मांग की कि अब ये लोग जो आलोक डावर जो है जो हमें धमकी दे रहे हैं कि हमें भैया भाभी के थ्रू झूठे झूठे केसेस में फंसाएंगे, तो मैंने उसी के लिए उनसे बोला है कि सर आप इस पे कार्रवाई करी जाए कि झूठे केस में हमें ना फंसाया जाए, क्योंकि हम लोग मेरे सास ससुर के साथ 12 अप्रैल से रह ही नहीं रहे हैं। जब हम उनके साथ रह नहीं रहे हैं तो फिर हम पे किस तरीके की कार्रवाई, जब हम उनसे दूर है, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, बस एसडीएम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें हमें जो भी उनका राशन, दवाइयाँ, खाना खर्चा और जो हर महीने उन्हें जो खर्चे के पैसे देने वो सब हम उन्हें अकाउंट में दे देते हैं कि हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये भी आया कि आपके अदर कास्ट मैरिज शादी हुई थी, उसको लेकर भी कुछ? जी, हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, दोनों फैमिली की मर्जी से शादी हुई थी। बट शादी के बाद ही मेरी जो सासू माँ है, जो नीता डावर है, वो मुझे ना कास्ट को लेके ताने कसने लगी। मेरे हाथ का खाना नहीं खाती हैं, मेरे हाथ का पानी नहीं पीती हैं। घर में उन्होंने मेरे लिए मटका अलग रख रखा है कि मैं उनके मटके में से पानी ना पाऊँ। ये छोटी-छोटी ये तो घरेलू बातें हैं। इसके अलावा वो लोग हमें ना थाने से प्रेशराइज़ करके उन्होंने हमें 12 अप्रैल को घर से बाहर निकाला है। हम अपनी मर्जी से भी नहीं निकले थे। फिर 12 अप्रैल को उन्होंने घर से बाहर निकालने के बाद 13 अप्रैल को हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर भी करवा दी है। अब हम उनके साथ रह नहीं रहे हैं 12 अप्रैल से, तो जब से फिर वो अब झूठी एफआईआर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दहेज वेज का ऐसा? जी, मेरे उन पे 498 का केस भी करा है। कुछ दहेज वगैरह की भी डिमांड करते हैं? जी, दहेज के लिए डिमांड करते हैं। जैसे हमारी शादी जो है एकदम सिंपल तरीके से हुई है, हिंदू रीति रिवाज से, ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, तो कार्यक्रम की भी डिमांड करते हैं और बोलते हैं हम पंजाबियों में बहुत लेना देना होता है, बड़ों का मान सम्मान करवाना होता है, तो उस सब चीज़ों के लिए भी मुझे बहुत ताने कसे जाते हैं और डिमांड की जाती है। अब शासन प्रशासन से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? हम यही चाहते हैं कि जब हम उनके साथ नहीं रह रहे हैं और हम उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं,
और उनके ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो इकलौते बेटे हैं और मैं उनकी इकलौती बहू हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम उनके लिए हर तरीके से सेवा के लिए तैयार है, पर वो हमारी झूठी एफआईआर ना करवाएं, क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहते हैं। ठीक, आपका शुभ जी, आपका शुभ परिचय। नेहा डावर।